Hello everyone. Today we are going to solve some MCQ based on the chapter first, that is physical world, and second chapter unit and measurement. Question 1. One astronomical unit is the average distance between. जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो किसके बीच की एवरेज डिस्टेंस होती है? ए ऑप्शन है द अर्थ एंड द मून, बी द अर्थ एंड द सन, सी द मून एंड द सन, डी द अर्थ एंड द जुपिटर. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो डिस्टेंस होती है किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में. सो वी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द अर्थ एंड द सन. क्वेश्चन 2. द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर इज. जो अर्थ का रेडियस है उसका ऑर्डर मीटर में क्या है? ए ऑप्शन 10⁻⁶, बी 10⁻⁻6, C 10⁻⁷, D 10⁻⁴. The correct option is C. The order of the radius of Earth is 10⁻⁷ meter. Question 3. Which of the following is not the unit of length? हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो यूनिट नहीं है लेंथ के? तो ए ऑप्शन है ऑंगस्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन है फर्मी, सी लाइट ईयर, डी बैरन. जैसा कि हम जानते हैं ऑंगस्ट्रॉन्ग, फर्मी और लाइट ईयर ये सारे जो है यूनिट है किसके? लेंथ के. तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, दैट इज बैरन. क्वेश्चन 4. 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? अगर हमारे पास मिली हो तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻3, माइक्रो हो 10⁻⁻6, नैनो हो 10⁻⁻9, अगर पिको हो तो 10⁻⁻12. सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज 10⁻⁻9 मीटर. क्वेश्चन 5. 1 ऑंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू. 1 ऑंगस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है 10⁻⁻10 मिलीमीटर, बी ऑप्शन है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर, एंड डी ऑप्शन इज 10⁻⁻10 किलोमीटर. जैसा कि हम जानते हैं ऑंगस्ट्रॉन्ग जो होता है वो यूनिट होते हैं लेंथ के, और 1 ऑंगस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर. क्वेश्चन 6. 1 AU is equal to. AU stands for एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होते हैं? ए ऑप्शन है 1.5 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर, बी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, सी है 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, और डी जो ऑप्शन है हमारे पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. 1 astronomical unit is equal to 1.5 into 10⁻11 meter. So B option is the correct option. Question 7. Friction, air resistance, tension and thrust are the forces. SI unit of tension is. टेंशन भी एक प्रकार की फोर्स होती है. जैसा कि हम जानते हैं जो यूनिट होते हैं फोर्स के इन एसआई सिस्टम वो न्यूटन होते हैं. सो हेयर V is the correct options. The unit of tension is Newton. Question 8. Armstrong, micro and Fermi are the unit of a physical quantity. Name of this fundamental quantity is. Armstrong, micro और फर्मी जो है एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट होते हैं. तो आपने उस फिजिकल क्वांटिटी का आपने नाम बताना है. तो हमारे पास जो आर्मस्ट्रॉन्ग, माइक्रोन्स और फर्मी जो है ये जो हमारे पास लेंथ के यूनिट होते हैं. सो हेयर वी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, माइक्रो, फर्मी आर द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ लेंथ. Question 9. Which of the following is not the unit of distance? नीचे हमारे पास चार ऑप्शन दी गई है, आपने बताना है
कि उनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो यूनिट नहीं है डिस्टेंस की। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ लाइट ईयर, बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी परसेक एंड डी इज़ मिली सेकेंड। तो इन चारों ऑप्शन में से जो कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस नहीं है वो हमारे पास है ऑप्शन डी मिली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर इज। In this question we have to write the dimensional formula for pressure. Let us see the explanation how we can derive the formula for pressure. Explanation: as we know that pressure it is the ratio of force and area. प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला होगा MLT-2 और एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो एल का स्क्वायर है ऊपर जाके -2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ML-1T-2। करेक्ट ऑप्शन इज ए। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर इज ML-1T-2। क्वेश्चन 11, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास के लिए m आ जाएगा कैपिटल M और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इट इज द केस ऑफ लेंथ तो L स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा ML2T0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ML2T0। Next question 12, dimensional formula for the Curie is. Curie is the unit of the activity of a radioactive substance disintegration per second. Curie जो होता है वो यूनिट होते हैं किसके? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के। और ये किसके बराबर होता है? दैट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा 1/T, दिस इज इक्वल टू T इनवर्स और हम इसको लिख सकते हैं M0L0T इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यूरी इज M0L0T इनवर्स। क्वेश्चन 13, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उसके लिए हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या होगा उसको हमने निकालना है। एक्सप्लेनेशन: एज वी नो दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो रेशियो होती है किसकी? वेलोसिटी और डिस्टेंस की। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT-1/L और L के साथ L कैंसल, वी हैव लेफ्ट विद M0L0T इनवर्स। C is the correct option. The dimensional formula for velocity gradient is ML0T-1. Question 14. Young's modulus of a steel is 1.9 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. When expressed in CGS unit of dyne per centimeter square, it will be equal to. Given है Young's modulus of स्टील दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। मीन्स किस में दिया हुआ है? SI सिस्टम में दिया हुआ है। आपने इसको CGS सिस्टम दैट इज डाइन और सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो वो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील हमारे पास गिवन है कितना है? 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। SI सिस्टम में जो यूनिट होते हैं न्यूटन, तो उस CGS में क्या हो जाएंगे? वो 10⁵ डाइन, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 12 मीटर में कितने जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। अभी ये किसके बराबर हो जाएगा? 1.9 इंटू 10⁻11। अभी न्यूटन की जगह 10⁵ भर देंगे और मीटर की जगह 100, तो 100 का
-2 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 की 11 मल्टीप्लाई 10 की 5 मल्टीप्लाई 10 - 4। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर, बेस आर सेम, पावर एडेड 11 + 5 - 4, और दिस इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर 12 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, and this is equal to 1.9 into 10 raised to power 12. Next question number 15. Spring constant, surface tension and surface energy have same dimension. The dimension formula of surface tension is, spring constant, surface tension और surface energy इन सभी का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, तो हमारे पास हमने निकाल सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारे पास होता है फोर्स ओवर डिस्टेंस। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL/t-2, और डिस्टेंस के लिए L के साथ L कट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा mL0t-2। फिर आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, दिस इज इक्वल टू mL/t-2, फोर्स के लिए हो गया, लेंथ L आ गई, दिस इज इक्वल टू mL0t-2। फिर उसके बाद आता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ओवर एरिया। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला mL2t-2 हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, L का स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर के साथ L स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा mL0t-2। तो सरफेस टेंशन का जो फार्मूला हो गया हमारे पास mL0t-2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। So dimensional formula for the surface tension is mL0t-2. Question 16. Potential energy, kinetic energy, gravitational potential energy and pressure energy all have the dimension of energy. The dimensional formula of kinetic energy is, potential energy, kinetic energy और gravitational potential energy, pressure energy, इन सभी के लिए जो डायमेंशन होते हैं वो सेम होते हैं। किसके होते हैं, मतलब दैट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। हाफ जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मास के जो डायमेंशन हो जाएंगे m, और जो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है Lt-1 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mL²t-2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर एनर्जी। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। The dimension formula for kinetic energy is mL2t-2. Question number 17. If force F, acceleration A and time t are the fundamental units, then dimension of work is. अगर force, acceleration और times are the fundamental units, then we have to find the dimension formula for a work. फोर्स के लिए हमारे पास डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL/t-2, और एक्सेलरेशन के लिए होता है L/t-2। फिर जो हमारे पास F इज इक्वल टू mL/t-2, तो L/t-2 के लिए हम यहाँ पे A भर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू ma। फिर रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू F/A इनवर्स, एंड जो ये L/t-2 है, तो जब इसको रीअरेंज करोगे तो हमारे पास यहाँ पे L इज इक्वल टू AT² हो जाएगा। अभी जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू mL2t-2। अब हम m और L की वैल्यू भरेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा F/A इनवर्स A² t⁴ t-2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F/A बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, A की -1 + 2, T का भी बेस सेम है दोनों में, तो हमारे पास T⁴ हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F/A t⁻²। तो वर्क डन के लिए हमारे पास ये डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। सो इन दिस वे द ऑप्शन सी इज करेक्ट। द for work is F/A(t2). Question number 18. In gas equation, P plus A over V square
मल्टीप्लाई वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। ये बेटा कौन सी इक्वेशन होती है? वॉन डर वाल इक्वेशन होती है। वेयर टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पी इज द प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए ओवर बी स्क्वायर इज। लाइक टर्म्स are added and subtracted from each other. Therefore, A over B square has the dimension of pressure. That is A is equal to PB square. L minus 1 T minus 2 और multiply L की क्यूब का स्क्वायर is equal to M L की 5 T minus 2. So dimension of V is equal to dimension of volume. That is m0 L cube T0. So option C is the correct option. The dimension formula of A over B square is m L minus 1 T minus 2. Question 19. The significant figure of number 20340 are. जो हमारे पास नंबर गिवन है 20340, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो आ रहा है डिजिट, उसके राइट हैंड साइड अगर ज़ीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। सो इन दिस केस देयर आर ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 20340 आर 4. क्वेश्चन 20. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.06900 इज़। तो बेटा इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? पॉइंट के, अगर हमारे पास पॉइंट लगा है और राइट हैंड साइड पे जीरो आ रही है, उसके बाद फिर नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो हमारे पास ये जीरो काउंट नहीं होती है। तो हमारे पास यहाँ पे आया 6900, तो ये 4 होंगे इसमें। तो इन दिस केस द ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.06900 इज 4. क्वेश्चन 21. If percentage error in the measurement of mass and volume of an object are 2% and 3% respectively, then the percentage error in the measurement of density of the object is. क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास परसेंटेज एरर है मास का कितना है 2%, वॉल्यूम का 3% है। तो हमने क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है किसमें? डेंसिटी में। ठीक है, जो डेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की। जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास ओवर वॉल्यूम। देयरफॉर परसेंटेज एरर इन डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इन दोनों का सम। तो परसेंटेज एरर इन मास जो है वो कितना है? 2% प्लस परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम 3% हो गया। 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 5%। दो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ गया 5%. So option C is correct. The percentage error in the density of the object is 5%. Next question 22. Two physical quantity A and B are measured with the help of an instrument. दो physical quantity है A और B, उनको हम measure करते हैं with the help of an instrument. तो A की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? 10 ± 0.1 kg और B की कितनी आती है? 20 ± 0.2 kg. Then find the value of A plus B. तो A plus B, तो हम यहाँ पे A और B को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या है? 10 + 20 30 हो जाएगा, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 0.3. तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 30 ± 0.3 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क का क्या डायमेंशन फार्मूला होगा? एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ। टॉर्क जो होता है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL/t-2 और लेंथ के लिए L। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mL/t-2. A is the correct option. So dimensional formula for torque is mL/t-2. Next question 24. A vernier caliper has 1 mm marks on the main scale. It has 20 equal division on the vernier scale which match with 16 main scale division. For this
वर्नियर क्लिपर द लीस्ट काउंट इज, लीस्ट काउंट जो होगा वर्नियर क्लिपर का किसके बराबर हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD, मतलब 20 जो डिवीज़न आ रही है वर्नियर स्केल डिवीज़न और जो 16 है मेन स्केल डिवीज़न। सो 1 VSD इज इक्वल टू 20 इस साइड उस साइड लेके जाके डिवाइड बाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कटिंग करके हमारे पास जाएगा 4/5 MSD। सो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 माइनस 4/5 MSD, दिस इज इक्वल टू 1/5 MSD, दिस इज इक्वल टू 1 millimeter over 5, this is equal to 0.2 millimeter. D is the correct answer, that is 0.2 millimeter. Next question 25, the idea of calculus was given by, जो कैलकुलस का आइडिया था वो किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन ए है न्यूटन, बी ऑप्शन मार्कोनी, सी इज आइंस्टाइन एंड डी इज प्लैंक। So beta in this questions the correct answer is Newton. So option A is the correct. The idea of calculus was given by the Newton. Question 26. C.V. Raman got Nobel Prize for his experiment on. C.V. Raman जो थे साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज मिला था और किस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सी.वी. रमन को नोबेल प्राइज जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए मिला था। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड इन सोनार टेक्नोलॉजी। कौन सा प्रिंसिपल है जिसका हम यूज करते हैं सोनार टेक्नोलॉजी में। सोनार क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, मतलब उसके द्वारा हम गहराई जो है समुद्र की माप सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, किस का यूज़ होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है वहाँ पे। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, द वेव्स दैट कैन बी यूज्ड इन द सोनार टेक्नोलॉजी दैट आर रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक waves. Question 28, which of the following is wrongly matched। कौन सा यहाँ पे जो पेयर है वो उसकी सही मैच की नहीं है, वो रॉन्ग है। फर्स्ट है हमारे पास ह्यूमिडिटी कैलोरीमीटर, तो बेटा यहाँ पे यही है हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि ये क्लियर आपके पास करेक्ट मैच नहीं है। तो हमारे पास सेकंड जो देख लो वो हमारे पास कूलम्स लॉ चार्जेस के बारे में बताता है। बैरोमीटर जो होता है प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर जो है वो मिल्क में यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है वो कौन सा हो गया, ह्यूमिडिटी एंड कैलोरीमीटर। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 29, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नॉट द यूनिट ऑफ। जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस, जो यहाँ पे जो हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, वेट, टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वर्क, इनमें से किसके यूनिट नहीं होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम वेट। तो वेट हमारे पास होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। सो इसके यूनिट आ जाएंगे हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन, टेंशन भी आपके पास एक फोर्स होती है, तो फोर्स के यूनिट भी क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी फोर्स है, तो इसके यूनिट भी क्या होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क डन जो है, वर्क डन होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के यूनिट हो गए किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, और साथ में आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ के मीटर। तो हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो वर्क के यूनिट हो गए वो हमारे पास डिफरेंट हो गए इन चारों में से। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर क्या होता है बेटा, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर।
मतलब लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ लाइट ईयर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, इसके यूनिट हो गए लाइट ईयर के। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 31, 1 AMU किसके बराबर होता है? A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? वो हमारे पास होता है बेटा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगी। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 32, 1 फर्मी इज इक्वल टू, 1 फर्मी किसके बराबर होता है? तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1 फर्मी इज इक्वल टू द 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर होता है? वो हमारे पास आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू द 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34, लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, जो लाइटनिंग होती है उसको किसने डिस्कवर किया था? ए एडिसन, बी ऑप्शन ओहम, सी ऑप्शन फ्रैंकलिन, डी ऑप्शन फैराडे। तो इन चारों में से जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने लाइटनिंग को डिस्कवर किया था। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइटनिंग वाज डिस्कवर बाय फ्रैंकलिन। क्वेश्चन 35, पर सेक इज द यूनिट ऑफ, जो पर सेक होता है वो किसके यूनिट होते हैं? ए ऑप्शन इज टाइम, बी डिस्टेंस, सी फ्रीक्वेंसी, डी एंगुलर एक्सेलरेशन। एज वी नो दैट parsec is the distance at which an arc of length equal to 1 astronomical unit subtend at an angle of 1 second. So B is the correct answer, that is distance. So parsec is the unit of distance. In an experiment, 4 quantities A, B, C and D are measured with the percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follow: P is equal to A cube B square divided by CD. Find the percentage error in P. In this question 4 क्वांटिटी हमारे पास गिवन है A, B, C, D और जो A की परसेंटेज है एरर है वो 1% है, B की 2%, C की 3%, D की 4%। अभी हमारे पास एक रिलेशन दिया है P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर ओवर CD, तो हमने P की परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D। तो जो हमारे पास आ जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन A कितना है 1% प्लस 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन B कितना है 2% हो गया प्लस 3% प्लस 4%। इस तरह से हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज एरर इन P कितना जाएगा 14%। D इज द करेक्ट ऑप्शन, द परसेंटेज error in P is 14%. Question number 37, a physical quantity y is equal to a raised to power 4 b square divided by c d raised to power 4 whole raised to power 1 by 3 has 4 observable a, b, c and d
The percentage error in A, B, C and D are 2%, 3%, 4% and 5% respectively. The error in Y will be. हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है y और उसके लिए रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4 b स्क्वायर ओवर सी डी की 4 होल रेज टू पावर 1/3। और जो ये यहाँ पे जो 4 क्वांटिटी आ रही है a b c d, a का परसेंटेज एरर है 2%, b का 3%, c का 4% और d का 5%। तो आपने परसेंटेज एरर निकालना है किसमें, y में। परसेंटेज एरर इन y किसके बराबर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन b प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन c प्लस 4 परसेंटेज एरर इन d। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई 3% प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4% प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 5%। और दिस इज इक्वल टू 4 टू द 8% प्लस 3 टू द 6% एंड हियर प्लस 4/3% प्लस 20/3%। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 22%। तो परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू 22%। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू 22%। क्वेश्चन 38, the density of a material in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of the cube and its mass. If relative error in measuring the mass and the length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is. एक क्यूब है और उसकी डेंसिटी को हमने मेज़र किया, तो जो उसकी 3 साइड थी और साथ में जो उसका मास, उसको हमने मेज़र किया, तो हमारे पास जो मास में जो एरर आया 1.5% और जो उसकी तीनों साइड की जो लेंथ मेज़र की उसमें जो एरर आया कितना, 1%। तो आपने निकालना है मैक्सिमम एरर इन डिटरमिनिंग द डेंसिटी। जब डेंसिटी उसकी आप मेज़र करोगे तो उसके लिए जो एरर आया मेजरमेंट में वो आपने निकालना है। डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो होती है डेंसिटी, एम फॉर मास, वी फॉर वॉल्यूम, और दिस इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब हो जाएगा। सो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू डेल एम ओवर एम मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल एल ओवर एल मल्टीप्लाई 100। तो डेल एम ओवर एम कितना दिया हुआ है वो 1.5% प्लस 3 मल्टीप्लाई 1% और दिस इज इक्वल टू 4.5%। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4.5%। So maximum error in determining the density of the cube is 4.5%. Next, question number 39. The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its two sides. If the maximum error in the measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of the density would be. In this question हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, मास मेज़र किया है और जो लेंथ जो है 2 साइड की मेज़र की है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया वहाँ पे 3 साइड की लेंथ की मेज़र थी, ठीक है। तो मास में कितना आ रहा है, एरर 3% और जो लेंथ में 2%। तो आपने मैक्सिमम एरर निकालना है डेंसिटी में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू मास ओवर एल क्यूब। सो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी निकालना है तो वो हो जाएगा डेल रो ओवर डेल रो मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू डेल एम ओवर एम मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल एल ओवर एल मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू जो हमारे पास डेल एम ओवर एम कितना 3% प्लस 3 मल्टीप्लाई 2%, दिस इज इक्वल टू 9% हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 9%। क्वेश्चन 40. In an experiment, the percentage error occur in the measurement of a physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement X, where X is equal to A square, B की 1/2 divided by C की 1/3, D की 3 will be. हमारे पास जो है A, B, C, D इनके लिए जो एरर दिया है इन्होंने में वो हमारे पास 1%, 2%, 3%, 4%।
तो हमारे पास एक x जो है क्वांटिटी है, उसके लिए कितना एरर आएगा वो हमने निकालना है। डेल एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2 डेल ए ओवर ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 डेल बी ओवर बी मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/3 डेल सी ओवर सी मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल डी ओवर डी मल्टीप्लाई 100। अभी डेल ए ओवर ए इसकी वैल्यू भर दो तो 2 मल्टीप्लाई 1% हो जाएगा। डेल बी ओवर बी की वैल्यू कितनी है 2% है तो भर दो, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2% हो जाएगा, प्लस 1/3 डेल सी ओवर सी मल्टीप्लाई 100 मतलब परसेंटेज इसकी कितनी है 3% है तो मल्टीप्लाई 3% प्लस 3 मल्टीप्लाई डेल डी ओवर डी मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ 4%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन 16%। क्वेश्चन नंबर 41 हु डिस्कवर पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? ए ऑप्शन है अबुदस, बी डब्ल्यू.एच. ब्रैग, सी सी.डी. एंडरसन, डी क्यूरी। तो इन सभी में से बेटा जो ऑप्शन है हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन है। जो डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन की थी वो किसने की थी? सी.डी. एंडरसन ने। क्वेश्चन 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर। जो हमारे पास यहाँ पे 4 फोर्सेस दी गई है, इनमें से कौन सी बिगेस्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, डी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इनमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक है इन नेचर। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। क्वेश्चन 43 ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किस तरह की होती है? एज वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is a force that is attractive in nature. There is a force of attraction between the two bodies which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So that is force is known as the gravitational force. So force जो होती है gravitational force always attractive in nature होती है। So option A is correct. So gravitational force is attractive in nature. क्वेश्चन नंबर 44 हु डिस्कवर न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवरी की थी? ए ऑप्शन है जे कॉकक्रॉफ्ट, बी ऑप्शन कॉम्पटन, सी डैरेक एंड डी इज चैडविक। सो एज वी नो दैट न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 45 हु गेव द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका कंसेप्ट किसने दिया था? तो हमारे पास ये कौन सा है? याकुबा। जो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 46 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर वेयर टी इज द टाइम एंड ए बी आर द कॉन्स्टेंट। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कॉन्स्टेंट बी इज। डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी पार्टिकल का कितना है? एस इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर और टी वहाँ पे टाइम है और जो ए और बी जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो आपने डायमेंशन फार्मूला निकालना है कांस्टेंट बी के लिए। बी टी स्क्वेयर हैज़ डायमेंशन ऑफ एस, सो बी इज इक्वल टू एस ओवर टी स्क्वेयर। एस हो जाएगा लेंथ तो इसके लिए एल टाइम जो होगा टी, तो टी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू एल टी माइनस 2 आ जाएगा। B option is the correct option. The dimension of B is m0 L t minus 2. Question 47. The dimension of 1/2 epsilon naught E square, where epsilon naught is the permittivity of free space and E is the electric field is. जो हमारे पास डायमेंशन होगा किसके? 1/2 epsilon naught E square के क्या आएंगे? जहाँ पे आपके पास E नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/2 ई नॉट ई स्क्वेयर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो दिस इज इक्वल टू एनर्जी के लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml2 t-2 ओवर वॉल्यूम के लिए l क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ml-1 t-2। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द डायमेंशंस ऑफ 1/2 epsilon naught e square is equal to ml-1 t-2। Question 48.
द मीन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज़ मोस्ट एक्यूरेट। तो हमारे पास क्या है, लेंथ जो है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और जो फॉलोइंग मेजरमेंट किए गए हैं वो 4 है हमारे पास। एक जो ए में आ रहा है 4.9 सेंटीमीटर, बी में आ रहा है 4.805 सेंटीमीटर और सी आ रहा है 5.25 सेंटीमीटर और डी आ रहा है 5.4 सेंटीमीटर। तो बेटा जो मोस्ट एक्यूरेट होगा वो होगा हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नियरेस्ट टू है 5। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। कौन सा मोस्ट प्रिसाइज होगा। ए ऑप्शन है 5.00 मिलीमीटर, बी 5.00 सेंटीमीटर, सी 5.00 मीटर, डी 5.00 किलोमीटर। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जब जो हम मेजरमेंट के लिए डिवाइस ले रहे हैं उसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट सबसे कम होगा तो वो मोर प्रिसाइज होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर की बजाय जो मिलीमीटर है वो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ए 5.00 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रशेखर यूनिट एंड एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द नेम ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज। चंद्रशेखर लिमिट और एटॉमिक मास यूनिट जो है एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं, तो आपने बताना है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है। ए ऑप्शन है मास, बी लेंथ, सी टाइम, डी इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास जो चंद्रशेखर यूनिट और जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, ये दोनों हमारे पास किसके यूनिट है, मास के यूनिट है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू वी मेजर द मास। So beta, it is all over for today. Thank you. We will meet in the next video lecture. Thank you.